नमस्कार किसान भाइयों। आज अगर कोई भी किसान डेयरी खोलना चाहते हैं तो उस किसान के पास पैसों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। यानी मेरे हिसाब से अगर कोई किसान के पास डेयरी फार्मिंग खोलने के लिए पैसा नहीं है तो पैसों के झंझट बिल्कुल नहीं रहेगा। आज इस वीडियो में ऐसा तरीका बताएंगे आपको कि डेयरी खोलने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। आपके पास अगर एक भी पैसा नहीं होगा फिर भी आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आप किस प्रकार डेयरी फार्मिंग खोल सकते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपको यह बताया जाएगा कि गाय पर लोन कैसे मिलता है। दूसरी बात, गाय पर लोन लेने के लिए किसान को क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे। और तीसरी बात है, गाय पर लोन कौन सी बैंक से मिलेगा और गाय पर लोन कौन किसान ले सकता है। और अंत में गाय पर लोन लेने के बाद आपको कितने समय में इस लोन को वापस जमा करवाना होगा। तो ये 5 टॉपिक रहेंगे। इन 5 टॉपिकों को अगर किसान साथी आप समझ लिए तो आपको एक भी पैसे बिना पैसों से डेयरी फार्मिंग शुरुआत करने का तरीका इतना अच्छा होगा कि आपके पास एक भी पैसा नहीं होगा फिर भी आपकी डेयरी फार्मिंग से कम हर महीने 30 से 50 हजार रुपए की कमाई हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं गाय पर लोन कैसे मिलता है। तो गाय पर लोन लेने के लिए किसान के पास कम से कम 5 गाय होना जरूरी है। अगर किसान के पास 5 गाय नहीं है तो पहले आपको 5 गाय खरीदनी होगी। उसके बाद नाबार्ड और एनएलएम संस्था की ओर से आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको नजदीक में आपके जिले में जो पशु चिकित्सक अधिकारी है उनसे एक फाइल बनवानी पड़ती है जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अप्लाई किया जाता है, जहां से आपको गाय या भैंस पर पशुपालन से संबंधित लोन दिया जाता है। और वो फाइल बनाने के बाद आपका जिस बैंक में बैंक खाता है वहां पर आपको जमा करवाना होता है। उसके बाद लोन की प्रोसेस शुरू की जाती है। अब चलिए जानते हैं कि गाय पर लोन लेने के लिए किसान को क्या क्या डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंटों में बात करें तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड और उसके बाद आपका बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे, आपके जितने भी पशु है उनका हेल्थ सर्टिफिकेट होगा और जहां पर आपने डेयरी फार्मिंग खोला है उस स्थान का कुछ एड्रेस प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। जो जमीन है उसके कागजात भी होना जरूरी है। अब चलिए जानते हैं कि गाय पर लोन कौन सी बैंक द्वारा मिल जाता है। तो बैंक बहुत सी है जिसमें नाबार्ड संस्था के अंतर्गत है ना, एसबीआई है, पंजाब नेशनल है, एचडीएफसी है, आईसीआई बैंक है, केनरा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। ये सभी बैंक आपको एनएलएम और नाबार्ड संस्था के नीचे आपको लोन प्रोवाइड कराती है। अब चलिए जानते हैं कि लोन लेने के बाद आपको कितने समय का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको इतने समय का टाइम पीरियड होगा तो उतने समय में आपको ये लोन जमा करवाना होता है। तो लोन के लिए भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि अगर कोई भी किसान 3 लाख रुपए तक का लोन पशुपालन के लिए यानी डेयरी फार्मिंग के लिए या गाय के लिए लोन लेता है तो उस किसान को 6 साल का समय दिया जाता है। अब उस किसान को सिलेक्ट करना है कि आप 6 महीने की एक किस्त जमा करवाते हैं या 4 महीने की या 12 महीने की। तो एक एक किस्तों के रूप में आपको जमा करवाना होता है। अगर समय पर किस्तों का भुगतान करेंगे तो उस किसान को 3% की सब्सिडी भी दी जाती है। तो किसान के लिए विशेष मौका है। अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं है फिर भी आप डेयरी फार्मिंग के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी पर ले सकते हैं। और लोन के लिए आपको कुछ जिसमें आवश्यक शर्तें होती है, जिसमें बताया गया है कि किसान पहले से किसी भी बैंक का कर्जदार नहीं होना चाहिए, किसान की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए और किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर की जमीन होना चाहिए। ये तीनों शर्तें अगर किसान के फिट बैठती है तो फिर वो किसान लोन ले सकता है। अब गाय पर लोन कौन से किसान ले सकता है उनके बारे में हमने बता दिया है। लास्ट पॉइंट ये रहता है कि इस बैंक में जो किसान को लोन तो दे दिया जाता है, तो डेयरी फार्मिंग के लिए सिलेक्ट करने के लिए आपको कौन सी नस्ल की गाय सबसे बेस्ट रहती है। तो अगर आप दूध उत्पादन से संबंधित डेयरी फार्मिंग में लोन लेते हैं तो आपको जर्सी नस्ल की गाय को सिलेक्ट करना चाहिए। जर्सी नस्ल की गाय में दूध उत्पादन की क्षमता में बात करें तो प्रतिदिन 20 से 30 लीटर दूध की उत्पादन क्षमता होती है। तो अगर एक किसान 5 गाय के माध्यम से डेयरी फार्मिंग खोल सकता है तो कम से कम 150 से 200 लीटर दूध की उत्पादन क्षमता हर रोज की किसान को मिल जाती है। तो इससे आपको अनुमान लगा सकते हैं कि आपके मार्केट में दूध का क्या भाव है और कहां बेचेंगे तो किस प्रकार माल की बिक्री होगी। और किसान ये भी अनुमान लगा सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं कि एक गाय के पीछे कितना खर्चा हो जाता है। तो उसी के आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं कि गाय पर लोन तो इतना मिल जाता है और बचत इतनी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अगले 1 साल के भीतर भीतर
आपका लोन पूरा चुकता हो जाएगा और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी कमाई होगी। तो इस प्रकार डेयरी फार्मिंग की शुरुआत गाय पर अगर किसान लोन लेता है तो इतना अच्छा तरीका हमने बताया है। इस तरीके के अनुसार अगर डेयरी फार्मिंग खोलते हैं तो आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होगी और बिना पैसों के माध्यम से बिना गारंटी पर सरकार से आप 3 लाख रुपए तक का लोन लेकर डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें आपको ब्याज दर भी बताए हैं, 4% ब्याज दर रहेगी पशु किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए। कोई भी बैंक है जहां नजदीक में उससे बैंक लोन ले सकते हैं। पशु चिकित्सक अधिकारी से आपको संपर्क करना होगा, वहां से आपको डॉक्यूमेंट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वहां से आपकी लोन प्रोसेस हो जाएगी। पूरी जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जानकारी देख सकते हैं या फिर अपने नजदीक में जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी है उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से लोन दिया जाता है, हम ये तरीका राजस्थान की प्रदेश वासियों के लिए बताया गया है। अगर आप भी राजस्थान निवासी है तो अपने जिले में जाकर जो भी पशु चिकित्सक अधिकारी उनसे पूछ लीजिए पशुपालन से संबंधित लोन लेने के बारे में, वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे आप कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आप कौन से राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पूरी जानकारी उसी राज्य के बारे में भी एक नए वीडियो में जरूर बताएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारियां आपको मिली है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।